वो वहाँ पे अकेली गाय माता बच्चा दे रही है। अब बताओ उसका क्या होगा। ये गौशाला बाबा किसी को कुछ नहीं कहते। 30 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, क्या करा इन लोगों ने, इनके हाथ पैर नहीं। हम लोग कैसे तिनका करके बाबा यहाँ पे मेहनत करता है, किसी से कुछ लेता नहीं है, किसी से कुछ करता नहीं है, कपड़े तक नहीं पहनता, वो अपने बदन पे नंगे पैर रहता है बाबा। हमें 30 साल हो गए यहाँ आते हुए, 30 साल हो गए, हमने रात से खाना पीना कुछ नहीं खाया। क्या करा इन लोगों ने यहाँ पे, इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा। गायों को रस्सी काट के भगाया गया, नहीं तो अगर गाय रस्सी नहीं काटते तो गाय सारी, वो भी जैसे अभी एक चोट लगी कई गाय मरती फिर। नहीं, उनकी खुद लिए तो छोड़ते, जिसमें वो खाना खा लेते, खुद लिए तक भी नहीं छोड़ी उनकी। क्या करा इन्होंने, कोई तरीका है बताओ। जैसी हमारी गौशाला में वैसे चाहिए, जिन्होंने अत्याचार कर उनके ऊपर भी अत्याचार हो, उनको भी ऐसे ही मारे जैसे हमारी गौ माँ के घर जाने, जिससे हम जिंदा अपनी माता से, उनको भी घर से बेर करें, जिसने भी करवाया उनको दफन हो जाए वहाँ पे। कोई नोटिस तो देते, कोई काम तो करते, नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उन्हें बाहर बांध दिया, सारा अंदर बर्बाद कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया। उनके बच्चे में उनके घर चलाए। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे जख्म हुए पड़े, गड्ढे मर चुकी है गाय, और पहले गायों का कहीं इंतजाम करवाना चाहिए था, तब करना चाहिए था, ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत उनके बच्चे नहीं है, जिन्होंने गौ माता पे अत्याचार करा, उनके बच्चे नहीं, उन्हें दया नहीं आई बिल्कुल भी कि ये माँ है। उन्होंने खाना वाना कल से कुछ नहीं खा रखा, उन्हें कहाँ से खिलाएंगे, इन्हें बताओ कोई व्यवस्था। हम यही चाहते हैं कि हमारी गौशाला दोबारा बने, जैसी थी वैसी ही चाहिए हमें, जैसी थी वैसी ही चाहिए हमारी गौशाला। जैसी हमारी गौशाला थी हमें वापस अपनी गौशाला चाहिए, वैसी की वैसी जैसी थी। इंसानों को जगह नहीं चाहिए, गौ माता के लिए जगह चाहिए, बस हाथ जोड़ के विनती है हमारी, बस किसी के लिए नहीं चाहिए। गायों के लिए हमें प्रबंध कर दिया जाए और किसी के लिए नहीं, हमें और किसी को नहीं, गाय माता के लिए प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ISBT जाने वाले उस शास्त्री पार्क रोड पे, जहाँ पे श्यामगिर मंदिर है, और उसके जस्ट पीछे ही कल यानी 1 तारीख को यहाँ एक गौशाला को तहस नहस कर दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया था, कारण उसको अवैध बताया गया था। आज बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस भी तैनात है, हालांकि कल भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी, किसी को आने जाने की यहाँ पे मनाही थी, मगर आज जय भगवान गोयल और गौ सेवक जितने भी हैं दिल्ली NCR से, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हम किसी भी कीमत पे आज LG हाउस जाएंगे और वहाँ अपनी मांग रखेंगे, या तो LG साहब इन गौ को अपने निवासी स्थान में जगह दें, या फिर इसको बनाने में हमारी मदद करें, क्योंकि प्रशासन एक साइड नहीं सो सकता। आखिर हर बार मंदिरों पे और गौ जो शेल्टर होते हैं उसमें ही ये हमेशा तोड़फोड़ क्यों होती है। आइए बात करते हैं, जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं और दिखाते हैं कि क्या नज़ारा इस समय है और पुलिस इस समय किस तरीके से अलर्ट है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ, जैसे हमने दिखाया कि गौ सेवक हैं और आला अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे हैं। यहाँ DCP, एडिशनल DCP, ACP, SHO और बड़े बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और आप देखिए, अभी हमने उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे उनका कहना है कि परमिशन है, अंदर जाएं, जो गौ सेवक हैं, जो वॉलंटियर हैं वो जा सकते हैं, मगर असामाजिक तत्व या ऐसा कोई भी जो उपद्रव की स्थिति में यहाँ अशांति यहाँ कर सकता है या शांति भंग कर सकता है, उसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप दाना पानी या चारा गाय को देने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और अभी जय भगवान गोयल यहाँ आए थे, उनका साफ कहना है कि मैं LG हाउस जाऊँगा, परमिशन लूँगा वहाँ से, और इस पर हम जल्द से जल्द इसको बनाने की और इसको दोबारा ऑपरेट करने की परमिशन मांगेंगे। और आगे कार्रवाई क्या होगी यह तो प्रशासन अभी आगे का देखा, क्योंकि लगातार मैसेज यहाँ पे वायरल हो रहा है कि किसी भी हालत में यहाँ पे जितने गौ सेवक हैं दिल्ली NCR से वो पहुँचें। और अब धीमे धीमे लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और पुलिस भी देखिए किसी को भी बिना इजाज़त अंदर जाने नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। और ये देखिए, ये जो गौ सेवा के लिए यहाँ पे खाना पीना या उनके लिए यहाँ भूस भूस आता है, उसकी यहाँ व्यवस्था की जा रही है लगातार। और आला अधिकारियों का कहना है कि आप आइए, आप अंदर जा सकते हैं, और बाकी जो है वो हम लाइन ऑर्डर के हिसाब से और आगे की चीज़ों के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और हमने अपनी बात रख दिया, प्रशासन से भी हम आगे बात करके इस पे आगे की बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये वही
गौशाला के बाहर का नज़ारा है, जहां बड़ी संख्या में गौ भक्त अब यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं और प्रशासन भी लगातार अलर्ट है। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे हैं और क्या कहना है, किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, आइए बात करते हैं। सर, एलजी हाउस जाने की बात हो रही है, क्या होगी, परमिशन होगी यहाँ गौशाला में जाने की परमिशन है? देखिए, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ऐसे पुलिस, और उसके लिए हमने स्टाफ लगा रखा है। चूँकि गौ माता अंदर है तो निश्चित रूप से हमने वॉलंटियर्स को अलाउ कर रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो जाना चाहता है, दाना पानी उनको खिलाना चाहता है, चारा खिलाना चाहता है, बिल्कुल हमने अलाउ करा है। हमने वॉलंटियर्स की लिस्ट भी मांगी है, जो भी जाना चाहता है हम अलाउ करेंगे, क्योंकि हम ड्यूटी बाउंड हैं और डीडीए की लैंड है और बाई ऑर्डर जो है वो जो भी कार्रवाई हो रही है उसके तहत हो रही है। लेकिन हम अपना ह्यूमन एंगल जरूर रखेंगे, हम किसी को भी मना नहीं करेंगे। जो भी जाना चाहता है गौ माता की सेवा करने के लिए, उनको चारा देने के लिए, पानी देने के लिए, निश्चित रूप से हम अलाउ करेंगे। जी, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, मैं अभी अभी अंदर से बाहर आया हूँ और सभी निश्चित रूप से, चूँकि उनके टिन शेड हट गया है, छत हट गई है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सभी जानवर खुले आसमान के नीचे हैं। और लेकिन अभी तक ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी मैं इवन चेक कर लेता हूँ, अभी मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी है, पहुंचने का सबको अधिकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पुलिस का दायित्व है। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, कोई भी आ सकता है, अपनी बात रख सकता है, सबको अपना अधिकार है। नहीं, जो वो बोलना नहीं जानती उनको तो तोड़ तोड़ के, रस्से काट काट के, लठ मार मार के भगा दिया गया, और जो बोलना जानते हैं वो पत्थर मारेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहता। बताओ उनका क्या दोष है? उनके छोटे छोटे बच्चे घर में मरने लग रहे हैं, उनको सारियों को उन्होंने मार के भगा दिया, सड़कों पे घूम रहे, सब काट काट के खा जाएंगे, उनको मार डालेंगे। पहले ले आते, ये कारण क्या है? पहले तो खुली घूमती थी, रोज 1-2 गाय चोरी हो जाती थी, अब चारों तरफ से बंद कर दिया, अब चोरी नहीं होती है, तो अब इनको ऐसे करवा दिया। अब बेचारी सड़कों पे घूम रही है धक्के खाती हुई, ना उनको घर में छोड़ा, ना बाहर में छोड़ा, ना यहाँ गौशाला में छोड़ा। बताओ कहाँ जाएंगी वो? पूरे मजार बने पड़े हैं, हमने उसको हटाया। कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं है, कब्जे और भी है, केवल यही नहीं है कि गौ माता ने कब्जा कर रखा है। जो बोल नहीं सकती, आपको रिवर्स जवाब नहीं दे सकती, आपने उनके एक तरह से कल है कि जो गौ माता का आपने मर्डर किया, एक तरह से मर्डर ही कहा जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, ऐसा नहीं। अभी अंदर चलिए, आप देखिए। मैं साक्षी था, मेरे सामने गौ माता ने दम तोड़ा है और गौ माता को ऐसे ऐसे भगाया, जेबे तोड़ के, 60 बच्चे, किसी ने हमें पानी नहीं पिलाने दिया, खाना नहीं खिलाने दिया। हम जिम्मेवार थे, हमने देखा। हम अगर वहाँ पर मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ, अगर मैं यहाँ पर कल मौजूद नहीं था, मैं कल मध्य प्रदेश के अंदर था और वहाँ पर निरंतर 3 बजे से, भाई साहब, मैं निरंतर 3 बजे से यहाँ पर संपर्क में था और मेरे कार्यकर्ता यहाँ पर थे, उनको अंदर नहीं जाने गया। मैंने कहा आप दीवार कूद के जाओ, कुछ भी होगा। अब अगर वहाँ पर गौ माता का अगर निधन हुआ है और वो प्रशासन की तरफ से हुआ है, मैं इस बात के लिए कल जो है बहुत जबरदस्त यहाँ पर प्रोटेस्ट करूंगा। हम चलो उस नुकसान की हम भरपाई एक बारी को माफ करते हैं, पर गौ हत्या को हम माफ नहीं करेंगे। गौ हत्या को हम माफ नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर गौ की हत्या माफ नहीं करी जाएगी। हाँ, हत्या हुई है, ये गौ सेवक है। हाँ, हत्या हुआ, हम लोग जाने नहीं दिए। अभी रोड पर पड़ी है गाय। हाँ, चलिए आप देखते हैं। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अंदर गौ हत्या हुई है और अंदर अब ये लोग जा रहे हैं देखने, और पुलिस, ये देखिए प्रशासन यहाँ चारों साइड अलर्ट है। और ये देखिए कल हमने आपको यहाँ पे बुलडोजर चलने की वीडियो दिखाई थी, और अब देखिए ये पूरा इस समय तहस नहस हो चुका है। यहाँ जो खाने की व्यवस्था थी, पानी के जो यहाँ टब बनाए थे, वो सब यहाँ पे तोड़फोड़ दिए गए हैं। अब ये गाय कई यहाँ घायल भी हैं, बताया जा रहा है कि एक आध यहाँ गाय पे शायद उनकी मृत्यु भी हो गई है। और साथ ही साथ ये देखिए अब ये चारे और पानी के लिए परेशान हैं, क्योंकि इनको पानी और चारा दिया कैसे जाए। यहाँ पे सब चीज तोड़ दी गई है और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा किस तरीके से वहाँ पे ये चारे और पानी के लिए यहाँ गाय परेशान है सारी। और ये देखिए, इस गाय के ऊपर ये देखिए हम गाय को दिखाते हैं।
ये देखिए, ये सब चोट लगी है, ये गाय को चोट लगी है। प्रशासन के ऊपर भाई साहब मुकदमा दर्ज होगा। ये जिस प्रशासन ने बिना अल्टीमेटम दिए, बिना यहाँ पर किसी जानकारी के इस प्रकार से तोड़फोड़ की है और गौ की हत्या की है, जिस प्रकार से यहाँ पे गाय मारी गई है, तो हम इस तोड़फोड़ को भी एक बारी को माफ कर देंगे, पर गौ की हत्या सनातन धर्म किसी प्रकार से माफ नहीं करेगा। भाई साहब, किस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखिए गाय को चोट लगी है और यहाँ कई घायले, कल यहाँ पे कई गाय घायल हुई थी, क्योंकि बुलडोजर जब चल रहा था तो हम भी उस समय यहाँ आए थे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लगातार ना इन गायों को निकालने दिया गया, ना इनको यहाँ से कहीं शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई। तुरंत इनको यहाँ से हटाना चाहिए था, मगर बिना हटाए इन जो यहाँ पे शेड थी उन सबको तोड़ दिया गया। अब आप सोचिए कि क्यों ऐसा, क्यों आखिर प्रशासन को जल्दी किस चीज की थी, क्यों तोड़े गए ये सब चीजें। अगर गाय को निकालने की यहाँ थोड़ा सा टाइम दिया गया होता तो शायद कई गायों को चोट नहीं लगती। और ऐसी कई गाय हैं जिनको चोट लगी है, जिनका नुकसान, ऐसे जो टप थे पानी के वो सब तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए, कोई समय नहीं दिया गया और सब चीज यहाँ तोड़ के तहस नहस कर दी गई है। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा जायज है कि आखिर गौ माता अब ये रोड पे भटकेंगी तो इनको जो रोड पे गौकशी होती है अब वो होगी, क्योंकि वो लोग इनको उठा के ले जाएंगे, इनका वध होगा। और यह प्रशासन के ऊपर इस पे उंगली तो उठना जायज है, क्योंकि प्रशासन अगर इनको टाइम देता तो शायद ये लोग यहाँ से इसको निकालते, यहाँ से गाय शिफ्ट करते और उनको सुरक्षित जगह ले जाते। अब गाय को जो चोट लगी है, एक आध गाय यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है और इन्हीं सब कारणों से हुई है कि जब बुलडोजर चल रहे थे यहाँ पे तो जाहिर सी बात है जो लोहे के ईंट पत्थर के जो चीजें हैं वो उन पे गिरी हैं, उससे उनको काफी चोट लगी, घायल हुए हैं। और यहाँ प्रशासन की लापरवाही साफ साफ दिखती है। आखिर इतनी जल्दी किस चीज की थी, आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्या प्रशासन किसी और धर्म, किसी और समाज के साथ ऐसा कर सकता है? सिर्फ जरा सी अपनी लापरवाही से उन्होंने कई गाय को यहाँ घायल किया है। और अब ये सारी गाय, ये देखिए, ये 3 दिन का बच्चा है, ये 3 दिन का बच्चा है। अब ये बिना माँ के है, इसकी माँ की मृत्यु हो गई है ऐसा बताया जा रहा है। अब ये देखिए ये सब कैसे होगा, ये देखिए यहाँ ये 2 दिन का बच्चा है, ये देखिए ये रहा, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो 2 दिन का बच्चा है। और अब इनके साथ यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो संवेदनशीलता होती है वो सब यहाँ पे नहीं बरती गई। और यह चाहे डीडीए ने किया हो, एमसीडी ने किया हो, इसमें दिल्ली पुलिस भी थी और आला अधिकारी भी थे, सभी लोग थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने लापरवाही तो बरती है। और अगर ये किसी और धर्म या किसी और समाज के साथ ऐसा करते तो अब तक काफी बड़ी संख्या में उनको इसका रोष भी देखने को मिलता। मगर ये लोग यहाँ पे आके इनको अपनी इन गायों को चारा, पानी, दवाइयाँ ये देना चाहते हैं, मगर प्रशासन इनको भी रोक रहा था। हालांकि अब यह लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और अब ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से कल यहाँ पे जो अत्याचार हुआ था गायों पे, जो इन गौशाला को तोड़ दिया गया था, उन सबको यहाँ पे किस तरह से नुकसान पहुंचा है। देखिए, कल एकदम से डीडीए ने भारी सुरक्षा बल के साथ आकर के लगभग 50 साल पुरानी गौशाला को तहस नहस कर दिया गया है। गोधन को मिलने वाला पानी, भोजन जो भी था उसको भी सबको तोड़ फोड़ कर दी है। कल एक गौ माता की इसी तोड़ फोड़ के दौरान मृत्यु भी हो गई है। तो गौशाला बिल्कुल अलग हटके है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई रास्ता जाम नहीं है और बिना किसी पूर्व सूचना के गौशाला को तोड़ करके पूरी तरह तहस नहस किया गया। अगर सरकार की, डीडीए की, किसी की भी दिल्ली सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग पहले से थी तो जो भी गौशाला के हमारे संचालक भक्त लोग उनको बताते, ऐसा कुछ होता तो हम गौ अपने शिफ्ट कर लेते, मगर ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया। एकदम से आके सारा गौशाला तहस नहस कर दी गई। तो आज हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं गौ भक्त। हमारा यही कहना है कि यहाँ तो हमें पुनः अपनी यहाँ पर दोबारे से गौशाला बनाने की पूरी
शक्ति के साथ सरकार के सहयोग से परमिशन मिले, सरकार इसमें सहयोग करे, अन्यथा और गौशाला गोधन कहाँ जाएगा? लगभग 500 गोधन है, उनको कहाँ रखा जाएगा? उसकी सरकार की व्यवस्था करे। यहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, यहाँ सिर्फ सेवा हो रहा था। कोई संगठन, कोई पार्टी इसको नहीं चला रही। आसपास के गौ भक्त आकर के ही अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपना अपना योगदान देके यहाँ सेवा भाव से आ रहे थे। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत भारी पुलिस बल यहाँ लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र के डीसीपी साहब पूरे दल बल के साथ खड़े हुए हैं, किसी को भी गौ भक्त अंदर नहीं जाने दे रहे, और हम LG हाउस जाने चाहते हैं वहाँ भी नहीं जाने दे रहे। तो पूरी तरह से हमें रोका जा रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि हमें मारा गया, कूटा गया, लूटा गया, और अब हमें रोने भी देने की परमिशन यहाँ पर नहीं मिल रही। तो इसको लेके गौ भक्तों में रोष है। हमारी पुनः एक बार LG साहब से और यहाँ जो भी हिंदूवादी संगठन हैं उनसे और गौ भक्तों से ये अपील है कि ऐसे मौके पे हम सबको गौ माता के लिए इकट्ठा तो होना ही चाहिए, और हमारी जो गौशाला तोड़ी गई है इसकी कोई ना कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सर्दी के समय में अगर गौ माताएं भूख प्यास से मरती हैं तो इसका सारा का सारा पाप जहां एक को तोड़ने वालों को लगेगा, उसके साथ साथ गौ भक्तों को भी लगेगा जो इसकी रक्षा सुरक्षा कर रहे थे। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि जो हिंदू सनातनियों के ऊपर, गौ भक्तों के ऊपर ये आघात हुआ है, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और हमारी इन गौ धन की कोई दूसरी विकल्प व्यवस्था हो। और ये हमारा स्पष्ट कहना है। एक को इतना बड़ा खेल गांव बना दिया गया, अमनेस्टी इतनी बड़ी बनी हुई जमुना जी के, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो के साथ साथ पूरा सिटी मेट्रो IT पार्क बना रखा है, दुनिया भर का अपना ट्रैफिक अड्डा बना रखा है, वहीं कोई दिक्कत नहीं। मात्र गौ माता से दिक्कत हो रही, ये समझ के बाहर बात है। ये तो तुगल की आदेश लग रहा है जो हम लोगों को मान्य नहीं है। इसको लेकर के पूरा हिंदू समाज, पूरे सनातनी रोष में है। और अधिकारियों से आपसे क्या बात हुई? दिल्ली के पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है जी, हमें आपको ना तो अंदर जाने की परमिशन है, गौ माता के दर्शन करने जाएं आप, वो भी हम आपको जाने नहीं देंगे, और LG हाउस भी अगर जाओगे वहाँ भी आपको हम नहीं जाने देंगे। तो खुल्लम खुल्ला ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें लोकतंत्र तरीके से अपनी बात को कहने का भी जो हमारा अधिकार है उससे भी वंचित किया जा रहा है। अगला स्टेप क्या होगा अगर ऐसा होता है? अभी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बाकायदा हम LG साहब से समय लेंगे। आज कल जो भी समय देते हैं, हम चाह रहे हैं कि मिल करके अच्छे से सारी बात उनके सामने रखी है ताकि इसकी कोई व्यवस्था बनाई जा सके। हमारी रणनीति यह है कि प्रशासन किसी भी प्रकार से गौ रक्षा के लिए सहयोग नहीं कर रहा। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता जो है हमारे शास्त्रों में पूजनीय है, देवतुल्य है, और प्रत्येक सनातनी समाज उसको जो है धर्म की धुरी मानता है। वो गौ माता आज दिल्ली की सड़कों पर दर्द की ठोकरें खा रही है। निराश गौवंश सड़कों पर इस प्रकार से घायल और छुट्टा घूम रहा है कि रात को पुलिस की ही कॉल हमें आती है, और वही पुलिस कहीं पर भी जो है यहाँ पर दुनिया भर के कब्जे हो रखे हैं उनको हटाने में असमर्थ है, उन पर कब्जे करवा रही है। अब चाहे वो पैसे को ले करवा रही है, चाहे कैसे करवा रही है, प्रशासन की वजह से ही यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं। और जो एक अगर किसी प्रकार की किसी जीव की अगर रक्षा करी जा रही है कहीं पर रख करके, उसको जो है इस प्रकार से यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके लिए हम कल यहाँ पर 12 बजे अधिक से अधिक संख्या में और संतों को ला करके यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और कहाँ 3 तारीख को 12 बजे का हमारा समय रहेगा। अभी हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं थोड़ी देर के अंदर, और उसके बाद हम